रेशियो, जिसको हिंदी में है अनुपात। अर्थमेटिक के लिए जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, उसी तरह से लोग रेशियो को इग्नोर कर देते हैं। रेशियो भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप देखेंगे आगे चल के, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वह प्रॉफिट लॉस हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट हो, चाहे सीआई हो, रेशियो का जब आप यूज करेंगे तो क्वेश्चन बहुत हल्का हो जाएगा। जैसे ए रेशियो बी बराबर क्या होता है, 2:3 दिया हुआ है। तो ए के पास मान लीजिए क्या है, 2 रुपया है, और बी के पास 3 रुपया है। या मान लेते हैं ए के पास 20 रुपया है, बी के पास 30 रुपया है। या ए के पास 200 है, बी के पास 300 है। या ए के पास 40 रुपया है, बी के पास 60 रुपया है। तो क्या देखते हैं कि क्वांटिटी ए के पास अलग अलग है, बी के पास भी अलग अलग क्वांटिटी है। लेकिन हम जब देखेंगे रेशियो दोनों का, ए और बी दोनों का रेशियो देखेंगे, यहाँ कितना है 2:3, यहाँ कितना है 2:3, यहाँ कितना है 2:3, यहाँ कितना है 2:3। तो हर हाल में क्या देखते हैं, ए और बी का रेशियो 2:3 है। तो जैसे ए के पास 40 था, बी के पास 60 था, तो उसका रेशियो 2:3 था। ए के पास 200 था, बी के पास 300 था, तो भी इसका रेशियो 2:3। तो इधर वाला जो ये है, ये ए बी का रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू है, और ये क्या है, ये उसका अनुपात है, रेशियो है। हम क्या देख रहे हैं यहाँ, अगर कोई बोल दे ए और बी का रेशियो 2:3 है, तो ए बराबर क्या होगा और बी बराबर क्या होगा? कोई बता सकता है कि ए और बी का रेशियो 2:3 है, ए का रियल वैल्यू क्या होगा, बी का रियल वैल्यू क्या होगा? हम कभी नहीं बता सकते हैं, हम कभी नहीं बता सकते हैं रियल वैल्यू इसका। मतलब हम कह सकते हैं कि रियल वैल्यू अगर है तो इससे हम अनुपात पर पहुंच सकते हैं, रेशियो पर पहुंच सकते हैं। जैसे ए बराबर अगर मान लेते हैं हम 40, तो बी हो जाएगा 60। या ऐसा कर सकते हैं इसको कि ए का वैल्यू 2:3 है ना, तो ये रेशियो है। अब हम मान लेते हैं रियल वैल्यू ऑफ ए, रियल वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज डिपेंड ऑन, क्या चीज पर डिपेंड करेगा? यहां हम मानते हैं ए बराबर ए बी, ए बराबर मान लेते हैं 2x और बी बराबर मान लेते हैं 3x। अब यदि x बराबर 2 रखेंगे, x बराबर यदि 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 2x, 2 × 2 4, और ये हो जाएगा 3x, 3 × 2 बराबर 6। यदि x का वैल्यू 10 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x, 2 × 10 बराबर 20,
ये 3x 3 गुना 10 बराबर 30। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर x और y, a और b किसी का भी रियल वैल्यू अगर पता चल जाए, क्या पता चल जाए, रियल वैल्यू अगर पता चल जाए तो उससे हम रेशियो निकाल लेंगे। लेकिन अगर रेशियो पता चल जाए तो उससे हम रियल वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं। उससे हमको एक कोफिशिएंट लेना पड़ेगा x, और x का जैसा वैल्यू होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो उसका वैल्यू 4 होगा, x का वैल्यू 10 होगा तो उसका वैल्यू 20 होगा, 30 होगा, x का वैल्यू और कुछ लेंगे तो उसका वैल्यू और कुछ होगा। ठीक है, क्या देखते हैं हम कि रेशियो से हम कभी उसका रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। यानी किसी संख्या के रेशियो, जिसको अनुपात कहते हैं, रेशियो से हम उसका रियल वैल्यू, रियल वैल्यू मतलब वास्तविक संख्या, रियल वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये रेशियो का आपका हुआ पहला कंसेप्ट कि किसी संख्या के रेशियो से हम उसका रियल वैल्यू कभी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लेते हैं ए बी, अगर ए है 2 और ई है 3, ए रेशियो बी, ठीक है, तो इसका रियल वैल्यू जो होगा कुछ ना कुछ तो होगा, या तो 20-30 होगा, या तो 40-120 होगा, क्या होगा, या तो 20-30 होगा, या तो 40-60 होगा, या तो 200 और 300 होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि कितना है, x है और 3x है। आपको बोलेंगे कि इसमें x मानते हैं तो इसमें जो है ये 2x है तो ये 3y इसमें मान लेते हैं, x नहीं मानते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी वेरिएबल मानना है तो दोनों में सेम मानना है, x और y नहीं मानना है। अब कहेगा क्यों नहीं मानना है, इसलिए कि ये पीछे पेज पर हम बताए थे कि सबका रेशियो सम, देखिए इसका भी रेशियो 2:3, इसका भी रेशियो 2:3, इसका भी रेशियो 2:3, इसका भी रेशियो 2:3। आप इसको अगर y मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा, क्या इसका रेशियो 2:3 होगा? इसका रेशियो अगर आप y मानिएगा तो क्या इसका रेशियो 2:3 हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये x है, ये y है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जो है ध्यान देते हैं क्या चीज पर, जैसे 2:3 है, ए बी, ये 2 ये 3, तो उसका रियल वैल्यू क्या हम मान सकते हैं? 2x और 3x। बता ही दिए कि दोनों वेरिएबल मानना है, समान वेरिएबल मानना है। अब हम मानते हैं कि ए को 2x है, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और b को भी 3x है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखते हैं a और b का रेशियो क्या होगा। अभी a रेशियो b को a बाई बी भी लिखते हैं, ये सारी चीज हम क्लियर करेंगे। अभी फिलहाल आप समझिए कि इतना तो जानते होंगे कि a रेशियो b अगर है उसको a बाई बी भी लिखते हैं। अभी इस पर भी आएंगे। a बाई बी बराबर क्या हो जाएगा? 2x गुना 3 बाई 3x गुना 3। इसको देखिए ये कट गया, इससे ये कट गया, इसके तो कितना आया 2/3, यानी 2:3।
फिर देखते हैं 2x/3x, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 10 कट गया, x कट गया, फिर ये बचा 2/3, 2:3। हम जो है a/b को एक काम करते हैं, इसका रियल वैल्यू मान लेते हैं लेट। मान लिया कि x बराबर हम जो है 100 है, कुछ ना कुछ तो होगा, x बराबर 100 है, 100 है तो 2 और ये जो x है जैसे 2x/3x, तो 2x का वैल्यू 100/3, x का वैल्यू 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से दोनों को, तो क्या देखते हैं ये दोनों कट जाएगा, फिर भी रेशियो कितना होगा 2:3। हम कहना ये चाहते हैं कि यहाँ पर देखिए हम x का वैल्यू अगर मान लिए 100 तो हमारा रियल वैल्यू आ गया 200/300, ये रियल वैल्यू था। तो ऐसे रियल वैल्यू ये सब भी था, x कुछ ना कुछ था तो वेरिएबल, तो x का वैल्यू था तो रियल वैल्यू ही था। तो हम ये बताना चाहते हैं कि अगर रियल वैल्यू में आप किसी सेम संख्या से गुणा कीजिएगा दोनों अनुपात में, दोनों रेशियो में, तो उसका रेशियो कभी नहीं चेंज होगा। और अगर हम उसके केवल रेशियो को ही चेंज करते हैं, जैसे इस बात को समझिए, जैसे कि ये a है और ये b है, ये 2 है, ये 3 रेशियो है। अगर मान लीजिए कि इसका रियल वैल्यू हमको पता चल गया, ये 200 है, ये 300 है, अगर हम दो को ऊपर नीचे 5 से ए बी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये रेशियो को मल्टीप्लाई कर दिया और ये इसका रियल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये भी देखिए 5 5 कट गया, ये भी 5 5 2 0 2 0 कट गया, तो a/b इक्वल टू आया कितना 2:3, यानी 2:3। तो फाइनली हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी रेशियो को उस किसी भी बराबर संख्या से हम गुना कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को बराबर संख्या से हम गुना कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रियल वैल्यू को गुना करें तो भी हमको वही रिजल्ट मिलेगा, और अगर खाली रेशियो को भी हम गुना कर दें तो हमको वही रिजल्ट मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आगे जाके ये बहुत काम देगा। पढ़ने का आप बहुत तरीका से पढ़े हैं, क्वेश्चन भी बनाते होंगे, लेकिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ते जाइए, देखिए 1 2 क्लास के बाद कैसा लगता है। तो ये बात हमेशा मायने में रखिएगा कि किसी संख्या को, किसी अनुपात को, किसी रेशियो को किसी बराबर सेम संख्या से अगर हम गुना करें, तो रियल संख्या में गुना करने के बजाय अगर उसके रेशियो में ही गुना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, मान लीजिए कि ये a है, ये b है, इक्वल टू है वही 2:3, ये रेशियो है। अब इसका रियल वैल्यू मान लेते हैं ए बी, इसका रियल वैल्यू है 2x रेशियो 3x। अब इसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 5 से, भाग दे देंगे 5 से तो क्या होगा 2x/5 रेशियो 3x/5, x कट गया, 5 से 5 कट गया, हुआ कितना 2:3। मतलब क्या, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अगर हम रियल वैल्यू नहीं लेते हैं 2:3 ही लेते हैं, x हटा देते हैं और अगर 5 से भाग दें तो ये 5 5 कट गया तो भी क्या आएगा 2:3 होगा। तो हमने क्या देखा कि अगर किसी रेशियो को हम किसी संख्या, बराबर संख्या से भाग भी दे दें तो भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी रेशियो को अगर हमको रियल वैल्यू मालूम नहीं है तो उसको बराबर संख्या से भाग देने पर वह उसी तरह से बिहेव करेगा जिस तरह से उसका रियल वैल्यू बिहेव करेगा। यानी जैसा हम काम रियल वैल्यू के साथ कर सकते हैं वह काम रेशियो को में भी कर सकते हैं, गुणा और भाग के केस में। क्लियर है इतना? अब देखिए a बराबर 2,
ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। अब हम क्या करते हैं, इसका रियल वैल्यू मान लेते हैं, कितना है 2x + 3x। अब दोनों में 5 जोड़ देते हैं, दोनों में 5 जोड़ देते हैं। 2x + 5 रेशियो 3x + 5। तो अभी रेशियो कितना हो गया 2x + 5 3x + 5। ठीक है, अब हम इसके रेशियो में ही 5 जोड़ के देखते हैं। 2:3 तो 2 + 5 रेशियो 3 + 5 तो कितना होगा 2 5 7 5 3 8। क्या ये सही है? यहाँ हम रियल वैल्यू में जब जोड़े थे तो हमारा कितना आया था 2x + 5 रेशियो 3x + 5। और अब हम रेशियो में जोड़े तो क्या हो गया ये 7:8। क्या बराबर है? हमारा रेशियो क्या था 2x + 2:3। अभी रेशियो 5 बराबर बराबर जोड़ने से क्या हो गया 7:8। क्या हम देख रहे हैं, ये रेशियो में जोड़ना कोई भी चीज गलत है। किसी संख्या के कोई भी क्वांटिटी अगर हमको रियल वैल्यू उसका मालूम है किसी रेशियो का, तब हम उसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन खाली रेशियो में हम किसी भी चीज को नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे हम पिछले पेज पर क्या बताए थे कि अगर हम रियल संख्या के बजाय रेशियो में ही कुछ जोड़ दें कुछ घटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ हमने क्या देखा कि रियल संख्या में जब जोड़ेंगे वो तो ठीक है, लेकिन रेशियो में हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये गलत है। बात को ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं घटाव के बारे में। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। इसका रियल वैल्यू क्या होगा 2x + 3x, सॉरी 2x रेशियो 3x। अब इसमें 5 घटा देते हैं, 2x - 5 रेशियो 3x - 5। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए अगर 5 घटाते हैं 2:3 तो हो जाएगा 2 - 5 रेशियो 3 - 5। 3 - 5 क्या हो जाएगा, ये -3 रेशियो हो जाएगा -2। क्या ये चीज जो है वही है जो हमारा ये वाला था? ये वाला था कहने का मतलब कि आप अगर x का वैल्यू कुछ भी रख देते हैं, रियल वैल्यू है तो x का वैल्यू 2 4 10 20 100 50 जितना भी हो, तो जो भी आपका रेशियो आएगा सेम आएगा। जैसे देखिए आप समझिए इसको, अगर हम x का वैल्यू 10 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2x - 5 रेशियो इसका 3x - 5। 10 रखेंगे 10 दूनी 20, 20 में 5 घटेगा 15, ये 30 में 5 घटेगा 25। रेशियो कितना आया 15 3 1 5। रेशियो कितना आया 3:5 का। 20 15 30 25 तो कितना आया 3 और 5 का रेशियो आया। थ्री रेशियो 5। अब अगर x का वैल्यू आप रख दीजिए 100 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 × 100 - 5 बटे 3 × 100 - 5। 200 में 5 घटेगा, 200 में 5 195 और ये 300 में 5 घटेगा 295। 5 से इसको काटिए कितना बार में कटेगा 20 49 बार में और 25 25 45 59 बार में। तो आप क्या देख रहे हैं, यहाँ x का वैल्यू अगर 10 रखे थे तो ये रेशियो आया 3:5। यहाँ x का वैल्यू अगर 100 रखे तो रेशियो क्या हो गया 49:59। क्या ये बराबर है? नहीं है बराबर। इसका मतलब हम क्या देखें,
किसी अगर बराबर रहता, जैसे गुना वाला केस में 3:5 है, इसमें x का वैल्यू कुछ भी रखिएगा, उसके बाद फिर देखिएगा तो रेशियो सेम आएगा। लेकिन यहाँ घटाने वाला में क्या रेशियो हमारा अलग आ गया, जोड़ने वाला में भी देखिएगा तो रेशियो क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि हम किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़ गुना कर सकते हैं, कोई भी चीज़ भाग कर सकते हैं, तो उसका रेशियो चेंज होगा। लेकिन अगर किसी रेशियो में हम कोई भी चीज़ को जोड़ें, अगर किसी चीज़ को घटाएं, तो उसका रेशियो चेंज हो जाएगा, मतलब कि नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं घटा सकते। बात क्लियर? ठीक है। अब एक बात ये भी जानिए, जैसे ए है, बी है, ई है, 2 किलोग्राम और ये है 500 ग्राम, तो रेशियो कितना होगा 1:b इक्वल टू 2/500 बराबर 1/225, यानी 1:225। ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि रेशियो में ये यूनिट है ना, ये जी और ये ग्राम, ये नहीं चलेगा। रेशियो में यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे ये है आपका 2 किलोग्राम और ये है आपका 500 ग्राम। तो जब भी हम काटेंगे, इसको भाग देंगे, तो 2 से, ये किलोग्राम है, ये ग्राम है, सेम चीज़ है ही नहीं, ये कभी कटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। ये जब भी हम इसको रेशियो निकालेंगे तो इसका जो है यूनिट सेम करना होगा। यूनिट सेम कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुना किलोग्राम, 1 किलोग्राम को 1000 से गुना करेंगे तो ये ग्राम हो जाएगा, और ये 500, ये भी ग्राम है। ठीक है। अब देखिए, ग्राम से ग्राम कटा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 दूनी 10 कटा, कितना हुआ 2 दूनी 4/1 इक्वल टू 4:1। ये सही बात समझ में आ गया। अब देखिए, रेशियो को लिखते कैसे हैं, A रेशियो V बराबर 2:3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, A रेशियो V इक्वल टू 2:3। ठीक है, या ऐसा कर सकते हैं, मैंने उल्टा लिख दिया। देखिए, एक बात ये रखिए, पहले समझिए, हम रेशियो को 3 तरीका से ये कर सकते हैं। जैसे A/B, ए का वैल्यू मान लेते हैं 3/2, या 3:2, या 1.5। ये तीनों रेशियो को लिखने का तरीका है। ये तीनों रेशियो को लिखने का ही तरीका है। ये इसका फ्रिक्शन फॉर्म हुआ, ये इसका रेशियो फॉर्म हुआ, और ये इसका पॉइंट फॉर्म हुआ। तो 3 तरीका से हम रेशियो को लिख सकते हैं। दूसरी बात ऊपर ही हमको बताना चाहिए, लेकिन हम भूल गए, अभी बोल देते हैं। रेशियो वो होगा तभी जब किसी क्वांटिटी का वो सिंपलेस्ट फॉर्म हो। क्या हो? सिंपलेस्ट फॉर्म हो, मतलब आप उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लिखे 6/4, तो ये रेशियो नहीं है। रेशियो क्या होगा, 6/4, ये 2, ये 3, तो ये 3/2, यही रेशियो है। ये रेशियो जो है ये 6/4 नहीं था। ठीक है, तो रेशियो को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे A रेशियो B हुआ, मान लीजिए 3:2 हुआ, तो इसको हम A/V इक्वल टू 3/2 भी लिखेंगे। ठीक है, या A रेशियो B हुआ, 3/2 हुआ, इसको हम A/3 बराबर B/2 लिखेंगे। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आप ऐसे करके लिखने के लिए सीखिए, ये आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। ये आगे चल के काहे कि आप जब आप A रेशियो B रेशियो C लिखिएगा, 3:4:5, इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप ऐसे तो नहीं लिखिएगा, A/B/C इक्वल टू 3/4/5, ऐसा तो नहीं होगा। ये
कैसे लिखिएगा ए रेशियो वी रेशियो सी इजकल टू 3:4:5। तो इसको लिखेंगे A/4 बराबर B/5, सॉरी A/3 इजकल टू B/4 इजकल टू C/5, A रेशियो B रेशियो C। तो ये चीज को ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसमें आप जो है जो भी रेशियो का कंसेप्ट बताए, आपको लगता होगा कि ये तो हमको पहले से ही आता है। बहुत छोटी छोटी बातें इसमें हैं। अगर ये सब बातें को आप ध्यान में रखेंगे तो आगे हम बहुत बड़ी बड़ी बात बताएंगे, जो कि आपको जरा भी दिक्कत नहीं होगा समझने में। और कैसे बड़े बड़े एसएससी, रेलवे और जो भी सीडीएस का क्वेश्चन है, बैंक का क्वेश्चन है, कोई भी स्टेट एग्जाम का क्वेश्चन है, कैसे वो क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत 10 से 20 सेकेंड में, 50 सेकेंड में। आप आगे चल के देखिएगा। इस वीडियो को एक बार नहीं, कम से कम 2 बार 3 बार देखिएगा और मेरे अगले वीडियो आने का इंतजार कीजिए। फिर मैं इस क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ इसमें हम बदलाव करें, या कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट करके हमको जरूर बता दीजिएगा। थैंक यू।